हेलो गाइस, आ गए हम फिर से आपके सामने वही प्रैक्टिस सेट 41। ठीक है, बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। माय नेम इज श्रुति गुप्ता, माय चैनल इज़ हेलो स्टडीज़। पता होगा आपको, आप बखूबी जानते हैं क्योंकि इसके पहले हमने आपको बहुत सारे लेक्चर्स क्लियर करवा दिए। हमने आपसे कहा था कि दो प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने के लिए दे रहे जो आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स टेबल में है। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा लगा कि ये थोड़ा हार्ड आपके लिए जाएगा। चलिए ठीक है, इसे भी सॉल्व करवा देते। तो आज यही लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं और फिर उसके बाद ये लेक्चर नंबर 8 में आपका बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। देन आप सर्कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट क्या दिया है आपको, प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट, नॉट गिवन। ठीक है, प्रिंसिपल नॉट गिवन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 PCPA। ये आपको राइट डाउन करना है, पहले आप इसे लिखेंगे उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देन टी मीन्स टाइम इज इक्वल टू नॉट गिवन, इंटरेस्ट इज गिवन ईयर। कितना इंटरेस्ट बताइए, देखिए आपको 4th चल रहा है, ध्यान रखिए, है ना, 6000 है। देन अमाउंट, ये फुल आपको क्लियरली पहले राइट डाउन करना है यहाँ पर और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आगे के प्रोसीजर्स करना है। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक है, चौक चेंज करते हैं। यहाँ तक ये क्लियर हो गया आपको। अब हमें क्या करना है, क्या गिवन है यहाँ, देखिए प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम नॉट गिवन एंड इंटरेस्ट इज गिवन एंड अमाउंट इज गिवन। तो जब आपको अमाउंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है, आपको प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल तो पहले निकालना पड़ेगा ना, कितने प्रिंसिपल पे कितना इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट होगा, ये तो हमको निकालना है। तो फर्स्ट वी फाइंड प्रिंसिपल। हमने क्या कहा था आपसे कि कोई भी दो की वैल्यू गिवन रहती है P + I। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है, प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर है, कोई भी दो वैल्यू आपको गिवन है, अमाउंट और इंटरेस्ट यहाँ गिवन है, तो आप प्रिंसिपल इजीली निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 18,000 सॉरी, है ना, 18,000 आपका अमाउंट हो गया, इज इक्वल टू P इज नॉट गिवन ईयर, डायरेक्ट P लिखते हैं, प्लस इंटरेस्ट इज 6,000। क्लियर है, इंटरेस्ट इज 6,000। देन आफ्टर ट्रांसफर इधर प्लस है, इधर आके माइनस होता है, तो ये P इज इक्वल टू लिखेंगे, हमको प्रिंसिपल निकालना है ना, प्रिंसिपल निकालना है, तो 18,000 ना माइनस 6,000। चलिए निकालिए, कितना होगा आपका, कितना निकालेंगे आप बताइए। डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करेंगे ना, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करेंगे तो 6 का टेबल लीजिए ना, 6 1 6, 6 2 12, 6 2 18। ठीक है, 12 6,000 इसमें से निकल गया, 12,000। सिंपल, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाते जाइए कि हमारा कैसे कोई भी चीज़ इजीली हमसे मिल सकती। नाउ यू फाइंड व्हाट इज द प्रिंसिपल। मिल गया हमको, प्रिंसिपल मिल गया। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम निकालना है तो आपको सिंपल सा क्या बताए थे हमने आपको, यही फॉर्मूला था इंटरेस्ट का, P × R × T अपॉन 100। हियर इज योर टाइम, वैल्यू पुट करेंगे। इंटरेस्ट की क्या है वैल्यू, 6,000। ठीक है, देन प्रिंसिपल मिला आपको यहाँ पे 12,000 मिला ना, ध्यान दीजिए, 12,000 आपका प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 PCPA एंड टाइम इज नॉट गिवन हियर, देन अपन 100 करेंगे सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो T आपका साइड में आ जाएगा क्योंकि हमको T फाइंड करना है, 6,000 × 100। ठीक है, ये नीचे के पोर्शन पे है, मतलब डिवाइडेशन पे, तो इधर आके मल्टीप्लिकेशन पे आ गया। ये मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस पे है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन की प्रोसेस पे आ जाएगा। देन × 5। क्लियर हो गया, यहाँ तक के फॉर्म आपको समझ में आ गया है ना। हमें टाइम निकालना है, ध्यान रखिए। कट करेंगे डायरेक्ट, कैसे कट करेंगे, ठीक है, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, देन 2 5 10, 0 5 1 5, 5 10 50।
इजीली निकल गया 10 ईयर्स। टी इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? P इज इक्वल टू 12,000 एंड T इज इक्वल टू 10 ईयर्स। दोनों भी आपको लिखना है क्योंकि आपसे दोनों भी पूछा गया है, प्रिंसिपल भी पूछा गया और टाइम भी पूछा गया। क्लियर है? रब करते हैं, सेकंड में चलते हैं। सेकंड इन द सेंस लास्ट। अब इजी हो गया ना? देखने में थोड़ा हार्ड लगता है, थोड़ा सा हमें प्रश्न रख के उसे सॉल्व करें ना तो कुछ चीज़ें समझ में आती है। ध्यान रखिए कि प्रिंसिपल नहीं है प्रिंसिपल निकालिए, इंटरेस्ट नहीं है इंटरेस्ट निकालिए। हमको टोटल अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तो चाहिए ना। तो टोटल अमाउंट आपको गिवन है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी निकाल सकते। टू वैल्यूज गिवन होनी चाहिए, अमाउंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, है ना। तीन में से कोई भी दो वैल्यू आपको गिवन है तो थर्ड आपका क्लियरली निकल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए P इज इक्वल टू, यहाँ पर भी P इज इक्वल टू गिवन नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्या है। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, यहाँ देखिए कैसा दिया है, 2.5 ईयर्स। इस तरह से भी दिया जाता है ना, PCPA। देन टाइम हाउ मेनी टाइम? 5 ईयर्स। एंड आई मीन्स इंटरेस्ट रुपीस कितना? आप पूरा रुपीस सही तरीके से लिखेंगे क्योंकि उसमें भी मार्क्स कटते हैं। हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता रहे हैं ना, पहले कैसे लिखेंगे, ये ऐसा रुपीस लिखकर फिर 2400 2400 है ना, हाँ ऐसा लिखेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। एंड अमाउंट इज नॉट गिवन हियर। अब आपको क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो अब आपके पास सिर्फ इंटरेस्ट इज गिवन, सिर्फ इंटरेस्ट गिवन, आपको ना तो अमाउंट गिवन है ना तो प्रिंसिपल गिवन है, तो आप नहीं निकाल सकते दोनों भी चीज़। हमने क्या कहा था? दो वैल्यू कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले 5 ईयर्स ये है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको गिवन है, ये भी गिवन है, तो यहाँ पे हम पहले प्रिंसिपल निकालते हैं। तो ये प्रिंसिपल निकालने के लिए वैल्यू पुट कीजिए, है ना। I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। ये चीज़ बार बार बताने की ज़रूरत है। ये फॉर्मूला आपको जिसे रट्टा हो जाना चाहिए, जिसे कहते हैं, वो होना चाहिए, ठीक है। I 2400 इज इक्वल टू P इज नॉट गिवन हियर, R इज 2.5। देखिए इसे किस तरह से लेते हैं हम बताते हैं आपको। 2.5 मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप इसे क्या कर सकते हैं? 2.5 आपका मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसे हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो आप इसे 2.5 भी कर सकते हैं और या आप इसे 5/2 भी। देखिए 2 2 ज़ा 4, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ प्लस होता है, पता है ना आपको, मिक्स फ्रैक्शन आपने फ्रैक्शंस पढ़े होंगे। तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। देन 4 + 1 5, तो 5/2। क्लियर है ना। आप यहाँ 5/2 भी लिख सकते हैं, लिख दे 5/2। चलिए ठीक है, ध्यान रखिए पहले आप ऐसा लिखेंगे फिर उसके बाद फिर उसे 5/2। देखिए हम यहीं पर कर रहे हैं 5/2। क्लियर है। 2.5 भी लिख सकते हैं, 2.5, 2.5 का 2.5 ही होगा ना, ठीक है। ये हो गया। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपको क्या लिखना है, 5/2 लिखना है, 2.5 लिखना है, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कि हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसा है, अब इस तरह से प्रोसेस है। तो आप क्या करेंगे, ये आपका ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, ये तो एज इट इज जाएगा ही जाएगा। अब क्या करेंगे, ये भी नीचे है, ये आपका ऊपर है तो नीचे आएगा, ये नीचे है तो ऊपर ही जाएगा। देखिए कैसे करना है, 2400 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। देन मल्टीप्लाई बाय ये जो नीचे है ये ऊपर चला गया। क्लियर है। अब देखिए ये कैसे नीचे आता है, यहाँ हम P इज इक्वल टू लिख लेते हैं क्योंकि P को हमको साइड में करना है, P लेना ही हमको। देन क्या आएगा, ये भी नीचे चला गया 5, ये तो ऑलरेडी नीचे जाना ही जाना है। ये ऐसा आपका रीजन फॉर्म होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए इस तरह से आपके क्वेश्चंस फॉर्म हो गए। अब इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए 5 से डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, देन 5 2 ज़ा 10 एंड 0 20 हो गया।
देन फिर 5 1 ज़ा 5, इसे ही कर लीजिए, 5 4 ज़ा 20। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या गिवन हुआ हमें यहाँ पे 2 4 0 0 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। सॉल्व कीजिए, p इज इक्वल टू आपका निकल जाएगा 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 2 4 0 0 मल्टीप्लाई बाय 8 से सॉल्व कीजिए, 8 4 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16 17 18 19 19,200 गिवन 19,200। क्या निकला आपका प्रिंसिपल। अब आपको निकालना है अमाउंट। अब आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी मिल गया, प्रिंसिपल भी मिल गया। चलिए निकालिए, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज व्हाट दिस 19,200 प्लस इंटरेस्ट 2,400। क्लियर है? इजी वे में समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब आपका अमाउंट निकलता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस करेंगे आपका अमाउंट निकल जाएगा। कितना निकलेगा देखिए, 0 0 4 2 6 9 2 11 1 21,600 निकल रहा है क्या? आप अपने टेक्स्ट बुक में पीछे तरफ आंसर देखिए, निकल रहा है। एक बार और वेरीफाई करते हैं। 4 2 6 9 and to 11 and here one is carry then 2। हाँ क्लियर है, दिस इज योर अमाउंट। दोनों आपको मिल गया। प्रिंसिपल इज 19,200 एंड अमाउंट इज 21,600। क्लियर है? तो आज आपका चैप्टर नंबर 10 है ना, चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। उसके साथ ही आपका बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट होता है। टोटल आपका हो चुका है ना। हमने आपको होमवर्क दिया था बट हमें ही ऐसा लगा कि हार्ड है, तो ठीक है हमने सॉल्व करवा दिया। इजी वे है, कोई हार्ड नहीं है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे 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 करके सॉल्व कीजिए। आप देखिए कि उसमें क्या गिवन है क्या नहीं है। जो गिवन नहीं है, तो अगर आपको दो चीज़ गिवन है, आपको अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल आई इंटरेस्ट गिवन है, तो आप अमाउंट निकाल सकते। मतलब हमने क्या कहा, इसमें कोई भी तीन, ये जो इसमें अगर कोई भी दो की वैल्यू गिवन होती है, या इसकी या इसकी या इसकी, तो आप कोई भी चीज़ को ईजिली निकाल सकते हैं। क्लियर है? और इस तरह के फॉर्म हमने बताए 5/2 के, ऐसे 2.5 भी लिखे 5/2। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर का जो वैल्यू है वो नीचे जाएगी, है ना, और ये नीचे की वैल्यू ऊपर आएगी। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ठीक है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आपके क्रिएट किए जाते हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझाई जाए, ठीक है। हमने 2.5 ईयर्स बोल दिया, 2.5 ईयर्स को यहाँ लिखना हमको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, तो उसका वे भी तो होना चाहिए, उसका तरीका भी तो होना चाहिए कैसे है। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, हमें पता है। टोटल क्लियर करवा दिया है हमने। प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत ध्यान दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए, हमें भी अच्छा लगता है ना। हमारी मेहनत रहती है, आपकी भी मेहनत होनी चाहिए, और थोड़ा सा थम दबाने में कुछ नहीं जाता। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर सर्कल, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया, अब सीधे सीधे हम सर्कल में आएंगे। ओके, गुड बाय।